जी बाल समाजा नहीं आवत जी बाल समाजा नहीं आवत जी बाल समाजा। मैया बाबा लिखते हैं कि भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए और भाग चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। मेरे राम जी के मुंह में दही और चावल लगा है। आदरणीय जमुना प्रसाद तिवारी जी, राम जी के घुघुराले बाल हैं, बिंब के फल के समान मेरे राघव के गाल हैं, आम की फाकी की तरह मेरे राम जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं, अनार के दाने के समान मेरे राम जी के छोटे छोटे दांत हैं। महाराज दशरथ की गोद में बैठ करके मेरा राघव भोजन कर रहा था, पता नहीं क्या सूझा मेरे राम को, और महाराज दशरथ के गोद से उठ करके दूर भागे। जैसे दूर भागे ना प्यारे, जैसे महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा, एक कौशल्या एक काम कर रहे, कहा क्या, कहा जा करके राघव को बुला के ला। जैसे राम जी को बुलाने मेरी माँ कौशल्या गई ना, बाबा गोस्वामी जी चौपाई देखते हैं कि कौशल्या जब बोलन जाही, कौशल्या जब बोलन जाही, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलो पराई। छोटे छोटे कदमों से आदमी गुरु प्रसाद जी बड़े दूर मेरे राम जी भाग जाते हैं। अब कौशल्या पकड़ नहीं पाती है, कौशल्या पसीने से एकदम लथपथ हो जाती है, भीग जाती है। एक आध्यात्मिक भाव बताऊं आदरणीय नीरज शास्त्री जी कि कौशल्या मेरे राम को पकड़ क्यों नहीं पाई। कहा क्यों, कहा क्योंकि कौशल्या जो है वो जीव है और राम कौन है, राम ब्रह्म है। और जब जीव के अंदर अहंकार होता है कि मैं ब्रह्म को पकड़ सकता हूं, तो जीव से परमात्मा मात्र 2 कदम दूर हो जाता है, 2 इंच दूर हो जाता है। इसीलिए कौशल्या रूपी जीव को अहंकार था कि मैं राम रूपी ब्रह्म को पकड़ लूंगी प्यारे, इसलिए राम जी को पकड़ नहीं पाई। और जब पकड़ नहीं पाई ना, तो जानते कहाँ आई, मैया कैकेयी के पास आई और कैकेयी से कहा, ए कैकेयी, तेरे लाड ने, तेरे प्रेम ने, तेरे दुलार ने, तेरे अनुराग ने आज राघव को इतना बिगाड़ दिया है ना कि राघव मेरी बात नहीं मानता है। देखना महाराज दशरथ भोजन नहीं कर रहे हैं, और एक संसार में 2 लोग ऐसे हैं, इनके जीवन से जब परमात्मा चले गए इन्होंने प्राण दे दिया लेकिन भोजन नहीं किया। जानते कौन कौन, एक तो महाराज दशरथ और दूसरे मेरे नंद बाबा प्यारे। नंद बाबा भी भोजन नहीं किए। जब राम जी जंगल चले गए प्यारे, तो बाबा गोस्वामी ने कहा, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, और तन पर हरियो रघुबर बिरहा राव गयो सुर धाम। और बाबा के मेरे नंद बाबा ने भी भोजन नहीं किया। एक मैं दृष्टांत बताता हूँ, कथा तो आगे आएगी। जब मेरा कन्हैया मथुरा चला आया वृंदावन से नीरज शास्त्री जी ना, तो कन्हैया का संदेश लेके एक व्यक्ति गया, उसका नाम क्या है, उसका नाम उद्धव है। जब उद्धव पहुंचा मेरे नंद बाबा के यहाँ, तो मेरे नंद बाबा ने उद्धव से कहा, ए उद्धव, कहा क्या, कहा उद्धव लाल का हाल कहो। अरे उद्धव लाल के हाल कहो, मेरो कन्हैया आए उतनी को। मेरा बेटा वहां ठीक से है कि नहीं, आवन को कहो कि न कहो। अरे आने के लिए कहा कि नहीं कहा, और कब आएगा। मेरे उद्धव ने नंद बाबा से कहा, बाबा अगर तुझको कन्हैया की इतनी याद आती है और तू कन्हैया से इतना प्रेम करता है, तो तू बराबर तो मथुरा जाया करता था। एक बार जाकर के उद्धव से, उद्धव ने कहा कन्हैया से मिल के आना। मेरे नंद बाबा ने कहा, तू क्या जाने यार, मैं कन्हैया से मिलने का प्रयास नहीं किया क्या। जब कन्हैया से मिलने का प्रयास किए तो गए क्यों नहीं। कहा क्या बताऊं उद्धव, नित चाहत हो, हे उद्धव नित चाहत हो मथुरा को चलो, नहीं जात चलन है पायन ते, इन पांवों से चल नहीं पाता हूँ। कहा बाबा भोजन नहीं करते हो क्या, जो पांव से चल नहीं पाते हो। मेरे उद्धव से नंद बाबा ने कहा, ए उद्धव, प्रतिदिन तो प्यारे मेरी यशोदा भोजन बनाती है और भोजन का थाल ला करके मेरे सामने रखती है, और वो तो दरवाजे के सामने खड़े होकर के जानते क्या, क्या निरखत है आवत है बनते।
जब सबके बच्चे गाय और बछड़े चरा के आते हैं, वो भी अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर के माखन का लोटा लेके कन्हैया का इंतजार करती है कि आवत होंगे बन से, लेकिन जब नहीं आते हैं ना तो निराश होकर के अपने पेट पे रोती है। तो कहा बाबा आप भोजन नहीं करते हैं क्या? भगवान नंद बाबा ने उद्धव से कहा, ये उद्धव प्रतिदिन तो भोजन की थाल लेके बैठता हो, लेकिन जैसे ग्रास उठा करके मुंह के पास ग्रास को लेके आता हो ना, तैसे हमको लगता कि मेरा कन्हैया आता है और पीछे से आकर के मेरे दोनों कंधों को पकड़ के कहता है, बाबा अकेले खाओगे, हमको नहीं खिलाओगे? और जैसे उसकी याद आती है यार, आंखों से इतना आंसू गिरता है ना कि फिर भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। अरे उद्धव, वो तो एक शब्द कहता था कि बाबा आपको छोड़ के जाऊंगा नहीं, और आज एक बात सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते, जो कहते थे छुएंगे हम कभी, जो कहते छुएंगे हम कभी, अलविदा हो गए सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए ये भैया नंद बाबा और महाराज दशरथ ने उसके बाद भोजन नहीं किया। मैया कौशल्या ने कैकेयी से कहा, कैकेयी जाकर के तू राम को बुला के लाना। आदरणीय पंडित सुकुमार तिवारी जी, मेरी माँ कैकेयी ने कहा, बहन रुको ना, अभी मैं राघव को बुला करके लाती हूँ। और जैसे राम जी को बुलाने गए, कौन? कैकेयी मैया। और एक चीज बताओ प्यारे, राम और भरत जो थे ना, वो दोनों एक ही रूप के थे। हम नहीं, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम ही भरत के अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। बचपन में राम और भरत इतने एक रूप के थे कि कोई अंतर नहीं ढूंढ पाता था। आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, पूरे अयोध्या में राम और भरत में बचपन में कोई अंतर ढूंढता था तो पूरे अयोध्या में केवल दो लोग थे। कौन थे? एक का नाम प्यारे गुरुदेव वशिष्ठ था और एक का नाम कैकेयी था। किसी ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव जब दोनों बच्चे एक पालने में सुलाए जाते हैं तो कैसे आपको पता लगता है कि कौन राम है और कौन भरत है? मेरे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। नीरज भैया आपका ध्यान चाहूंगा। गुरुदेव ने कहा, हे कहा क्या? कहा दोनों बच्चे जब पालने में सुलाए जाते हैं तो आप दोनों बच्चों को देखो, एक बच्चा एक बच्चे का पैर देखता है और एक बच्चा एक बच्चे का मुंह देखता है। कहा जो पैर देखता है वो भरत है और जो मुंह देखता है वो राम है। कहा क्यों? कहा भरत जो है वो भक्त है, भक्त अपने भगवान के पैर को देखता है और भगवान अपने भक्त के मुंह को देखता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कैकेयी ने कहा अभी मैं बुला के लाऊंगी और बुला करके ला करके आज महाराज दशरथ के सामने भोजन करा दूंगी। लेकिन जैसे कैकेयी बुलाने गई, प्रसंग बहुत बड़ा है, हम संक्षेप में बताते हैं। किसके पास? राम के पास। राम जी, बाबा जी लिखते हैं सुकुमार तिवारी जी, धूल दूषित है, पूरे शरीर में धूल लगा है। मैया कैकेयी ने कहा, ये राम चल तू भोजन कर ले। मेरे राम ने कहा, मैं भोजन आज नहीं करूंगा। मैया कैकेयी ने कहा, राम अगर तू भोजन नहीं करेगा ना तो महाराज दशरथ भोजन नहीं करेंगे, और महाराज दशरथ नहीं करेंगे, तीनों माताएं नहीं करेंगी, और अगर तीनों माताएं नहीं करेंगी ना तो पूरा अयोध्या प्यारे आज भूखा सो जाएगा। कैकेयी मैया से मेरे राम ने कहा, मैया कि जो मैं मांगूंगा अगर तू दे दोगी तब तो हम भोजन करेंगे, और अगर तू नहीं दोगी तो हम भोजन करेंगे नहीं। कैकेयी मैया ने राम जी से कहा, कहा क्या? कहा
ऐसी कौन सी वस्तु है रे मेरे पास जो तेरे लिए अदेय हो? अरे मैं तुझको दे नहीं सकती हूँ, एक बार मांग करके तो देखना। मेरे राम ने कहा कि मैया से, माँ आज मैं हाथी नहीं मांगने वाला हूँ, आज मैं घोड़े नहीं मांगने वाला हूँ, आज मैं खुरचन के पेड़े नहीं मांगने वाला हूँ। मेरी कैकी मैया ने कहा मांग करके देखना। कैकी मैया से राम ने कहा, माँ पूरी अयोध्या तुझको कलंकिनी कर देगी। मेरे राम जी से माँ ने कहा, बेटा अयोध्या कलंकिनी कर दे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम मांग करके तो देखना। कैकी मैया ने कहा, एक कैकी से राम ने कहा, मैया इतने नहीं। कहा क्या? जो शब्द कहा एक नारी अपने जीवन में कभी बर्दाश्त करना नहीं चाहती है। कहा मैया तेरे साड़ी का रंग सफेद हो जाएगा, तेरे मान का सुहाग मिट जाएगा, तू कह पाएगी क्या, दे पाएगी क्या? इतने नहीं प्यारे, कहा तेरा बेटा आजीवन तुझको मां नहीं कहेगा। कहेगी मैया गिर गई, बेहोश हो गई। कहेगी मैया के आंखों से आंसू गिरने लगा। कहेगी मैया ने कहा, हे राम। कहा क्या? एक चीज बताओ तुझको। कहा क्या? कहा जग में तुम्हारा भी नंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा नंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। निर्दय सौतेली माता संबोधन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। वन में भेज राम तुम चैन नहीं पाओगी, वन में भेज वन में भेज राम तुम चैन नहीं पाओगी। अपने ही हाथों से अपना सिंगार मिटाओगी, अपने ही हाथों से अपना सिंगार मिटाओगी। मेरा भरत मेरा दुश्मन होगा, मेरा भरत मेरा दुश्मन होगा, मेरा कलंकित जीवन। उसके बाद कैकी मैया को भरत ने कभी मां नहीं कहा। मैं नीरज बाबू आपकी बात संक्षेप में बताता हूँ। कैकी मैया ने कहा, बेटा मेरे मांग का सुहाग मिट जाएगा, काम चलेगा, लेकिन तुम मांगना। इतने में मेरे राम जी ने कहा, मैया अगर देना हो, गुरु प्रसाद जी शब्द को बड़े ध्यान से हृदयंगम करिएगा। कहा अगर देना हो मैया, तो जिस समय पिताजी हमको अयोध्या का राजा बनाए ना, उसी समय आप हमको 14 वर्ष का वनवास दे देना। ये राम यही मांगना चाहता है। कैकी मैया गिर गई, ए राघव तू जितना दुख देना हो दे दे, केवल अपने आप को हमसे दूर ना कर, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये मैया जानते क्या हुआ? कैकी मैया ने जिस समय भरत के लिए राजपद मांगा है, एक बार भी महाराज दशरथ से निवेदन नहीं किया। एक शब्द में आदरणीय सुकुमार तिवारी जी कह दिया कि भरत है टीका, आप भरत को राजा बना दो।
और महाराज दशरथ ने कहा भी एक ही कहा क्या, कहा मोरे राम भरत दुई आखी, कहा मोरे राम भरत दुई आखी, सत्य कहो करि शंकर साखी। भगवान शंकर की कसम खा के कहता हूँ, चाहे तू राम को राजा बना, चाहे भरत को बना, हमको लव मात्र का दुख नहीं है। लेकिन जब दूसरा वरदान मांगना हुआ तो कैकेयी मैया ने हमने क्या किया, केवल हाथ नहीं जोड़ा है। आदरणीय बाबू गंगा प्रसाद तिवारी जी, केवल हाथ नहीं जोड़ा है, कैकेयी मैया ने महाराज दशरथ के पैर को पकड़ा है। और पकड़ा नहीं है, कैकेयी एक शब्द कहा है, कहा क्या, कहा आपका मरना या मेरा मरना, दोनों में एक का मरना निश्चित है। चाहे आप मर जाइए चाहे हम मर जाएं, लेकिन महाराज अगर आप मर जाओगे तो आपके मस्तक पे कलंक लग जाएगा कि रघुकुल का एक राजा था, पत्नी को वचन दिया था और वचन का पालन नहीं कर पाया, मर गया। और अगर हम मर जाएंगे तो और आप मर जाओगे तो आपके मस्तक पे एक प्यारे और श्रृंगार लग जाएगा कि रघुकुल का एक राजा था, अपना प्राण दे दिया लेकिन वचन को निर्वाह किया। कैकेयी मैया ने दूसरा वरदान मांगा। बाबा गोस्वामी जी अयोध्या कांड में चौपाई देते हैं, का मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी को 14 कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, लेकिन उसके बाद आदरणीय बाबू गुरु प्रसाद तिवारी जी, एक प्रमुख माननीय गंगा प्रसाद तिवारी जी, भरत भैया ने कभी कैकेयी को मां नहीं कहा है। मैं बात और संक्षेप करूं, राम जी 14 साल का समय व्यतीत करके अयोध्या लौट के आए, और जब लौट के आए तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि अमित रूप प्रगट होते ही काला, अमित रूप प्रगट होते ही काला, अमित रूप प्रगट ही काला, जहाँ जो कह ही मिलो कृपाला, जहाँ जो प्रकट हो गए। आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, जो बड़ा था उसको मेरे राम जी ने उससे आशीर्वाद लिया, जो छोटा था उसको आशीर्वाद दिया, लेकिन जो समान उम्र का था उसको हृदय से लगाया। मैया पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, बाबा जो अमित रूप में प्रकट हुए हैं ये तो नकली राम है, असली राम गए कहाँ पे? भगवान शंकर ने पार्वती मैया से कहा, देवी अगर असली राम के बारे में जानना होगा तो कैकेयी मैया के महल को चलना पड़ेगा। बाबा लिखते हैं कि प्रभु जाना कैकेयी लजानी। आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, आप प्रभु जाना कैकेयी लजानी, प्रथम तास गृह गयो भवानी। सबसे पहले भगवान राम जी कैकेयी मैया के महल को गए, लेकिन जैसे कैकेयी मैया के महल के रास्ते पे मेरा राघव चलना प्रारंभ किया, प्यारे जो रास्ता कैकेयी मैया के महल को जाता था ना, उसको बच्चों ने कांटों से बंद कर दिया था। राम जी ने कांटों को हटाया, जैसे आगे चलना प्रारंभ किए, तमाम कंकड़ पत्थर आज रास्ते में पड़े थे, राम जी ने उठा करके अपने उतरिये में अपने गमछे में बांध लिया। जैसे कैकेयी के मकान की दीवार को देखना, उसमें तमाम प्रकार के अपमानजनक शब्द लिखे थे। कैकेयी मैया के महल के पास राम जी मैया उसी कंकड़ पत्थर को बांध के पहुंच रहे थे, लेकिन जो अंदर का दृश्य था प्यारे, एक वक्ता शब्द नहीं दे सकता है। आदरणीय नीरज शास्त्री जी, कैकेयी मैया जिस कटोरे में राम को बचपन में दूध और चावल खिलाया करते थे ना प्यारे, उसी कटोरे में आज विष घोल के रखा था। और जानते किसको देख रही थी? भगवान सूर्य को देख रही थी, और भगवान सूर्य से निवेदन कर रही थी कि हे परमात्मा, आज तक तो मैंने 14 साल तक राम को वचन दिया था और लोगों के कटु वचन को सुन करके अपने जीवन को जी लिया, लेकिन अगर आज 14 साल का सूर्य अस्त हो गया और अयोध्या का सूर्य 14 साल के बाद राम नहीं आया ना,
तो मैं आज इसी कटोरे में विष घोल के रखी हूँ, विष को पी लूंगी, लेकिन आज के बाद अयोध्या वालों को प्राण अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। इतने में आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, भगवान सूर्य की लालिमा समाप्त हो गई और जैसे लालिमा समाप्त हुई, माँ कैकेयी ने कटोरे को मुंह के पास लगाया और विष पीना प्रारंभ कर रही थी। लेकिन जैसे विष पीना गुड्डू भैया प्रारंभ करती ना, इतने में लक्ष्मण की पत्नी आई, कौन, उर्मिला, बड़ी तेजी से कटोरे को झटक दिया। कटोरा दूर जाके गिरा और जिससे दूर गिरा, यानी किसी ने आकर के दरवाजे पे दस्तक दिया। कैकेयी ने दौड़ करके दरवाजा खोला, भगवान राम का दर्शन हो गया। कैकेयी मैया आज राम के कंधों पे अपने सिर को रख करके क्रंदन करना प्रारंभ किया, रोना प्रारंभ किया। मेरे राम ने कहा, माँ अब तो मैं आ गया हूँ, अरे अब आपको रोने की आवश्यकता क्या है। कैकेयी ने कहा, राम आज कैकेयी, एक दिन तूने राम से कुछ राम कैकेयी से मांगा था ना, कैकेयी ने तुझको साहस दिया था। आज एक कैकेयी तुझसे कुछ मांगना चाहती है, अपने झोली को फैला करके तू दे देना। मैया से मेरे राम ने कहा, मैया मांगना तुझको क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए। मेरी माँ कैकेयी ने कहा, राम अगर कुछ देना चाहता न तो केवल एक चीज दे दे। कहा क्या, कहा केवल 14 साल का समय व्यतीत हो गया भरत के द्वारा, इन कानों में माँ शब्द नहीं पड़ा। ए बेटा, क्या जननी जड़ तो है दोष बनाएगा जो आज तक संतों के सभा में नहीं गया। मैं जो आपको बताना चाहता था बाबू गंगा तिवारी जी, अगर जीवन में चरित्र सीखना हो तो रामचरितमानस की कथा सुननी चाहिए, और अगर अंतिम में परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने पितरों का उद्धार करना है, अपने घर से पितृदोष समाप्त करना है, अपने घर में वंश की वृद्धि करना है, अपने घर में धन की प्राप्ति करना है, अपने घर में ग्रहों को शांत करना है, सुख शांति प्राप्त करना है, तो जानते उसको क्या करना चाहिए। जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है के साथ पास कौन था, ये उस समय परमात्मा के पास करे एक संत था। उस संत ने कहा, परमात्मा आप तो जा रहे हैं, तो आपके भक्त कलयुग में अपने जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे। मेरे भगवान ने कहा, गुरु प्रसाद तिवारी जी, ते नैव वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि में अगर कुछ है नहीं तो जानते क्या नहीं है, पूरे भागवत में कहीं राधा जी का नाम नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। किसी संत ने कहा राधा का नाम क्यों नहीं आया। मेरे यहाँ संतों ने तमाम प्रकार के शब्द बताए कि राधा के नाम आए क्यों नहीं। कहा क्यों नहीं आया, एक वास्तव में भागवत जी के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में राधसा शब्द आया है। तो भागवत में 18,000 श्लोक हो गए और कहीं राधा जी का नाम जोड़ दिया जाता तो कलयुग के जीव भागवत से पार ही नहीं पाते, इसलिए राधा जी का नाम नहीं जोड़ा गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। दूसरे संत ने कहा बात ये भी नहीं कहा, फिर कहा जो राधा जी हैं वो प्यारे सुखदेव जी की चेला है और एक चेला अपने गुरु का नाम नहीं लेता है, इसलिए भाई सुखदेव जी ने राधा जी का नाम ही नहीं लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भागवत में प्यारे किसका किसका उद्धार भागवत से हो सकता है। आदरणीय सूत जी शौनकादि मुनियों से कहते हैं कि जो मर गया हो, फिर आज जो पाप किया हो,
वो अगर भागवत सुन लेगा तो तर जाएगा क्या? मेरे सनकादि मुनियों से सूत ने कहा नहीं, तो कहा फिर काम मर गया हो, मरने के बाद भी अगर वो ब्रह्म राक्षस हो गया हो और उस ब्रह्म राक्षस के लिए अगर कोई भागवत कथा सुन लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। कहा आपके पास कोई प्रमाण है? मेरे सूत जी ने सनकादि मुनियों से कहा है। कहा कौन सा? कहा ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसने अपने जीवन में आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी केवल पाप किया है, पाप करने के बाद उसकी अकाल मृत्यु हो गई है और अकाल मृत्यु में भी अगर वो ब्रह्म राक्षस हो गया है, उस ब्रह्म राक्षस के लिए कोई अगर भागवत कथा सुन लेता है तो उस ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो जाता है। और बताऊं आपको प्यारे, जहाँ पे भागवत जी का पाठ होता है आदरणीय बाबू गंगा प्रसाद तिवारी जी, अगर वहाँ ब्रह्म राक्षस का वास होता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ये मेरे भागवत की महिमा है। कहा किसी का उद्धार हुआ? मेरे सूत जी ने कहा हुआ। कहा किसका? कहा एक ब्राह्मण है। कहा ब्राह्मण का नाम क्या है? सज्जन तिवारी जी आपका ध्यान चाहूंगा। का उसी ब्राह्मण का नाम आत्मदेव है। आत्मदेव किसको कहते हैं? जानते आत्मदेव किसको कहते हैं? जिसने अपने आत्मा को देव बना लिया उसी का नाम आत्मदेव है। आज भी हमारे समाज में कुछ आत्मदेव हैं। जानते कौन है? हम आप अगर अपने पत्नी से पानी मांगे तो हो सकता हमारी आपकी पत्नी हमको आपको पानी ना दे। अगर हम आप अपने भाई से कोई काम कहे तो हो सकता हमारा आपका भाई हमारे आपको काम को न करे। लेकिन तपस्या का प्रभाव देखिए, नीरज शास्त्री जी बड़े ध्यान से शब्द को सुनिएगा। तपस्या का प्रभाव देखिए, इसी देश का एक व्यक्ति 1 अरब 40 करोड़ लोगों से एक साथ ताली बजवा दिया। 1 अरब 40 करोड़ लोगों से एक साथ थाली बजवा दिया और 1 अरब 40 करोड़ लोगों से नई दीपावली मना दिया। उसी का नाम आत्मदेव है, बाकी किसी का नाम आत्मदेव नहीं है। अब हमको नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। आत्मदेव है कौन भैया? भागवत जी में व्यास जी कहते हैं द्वितीयो भास्कर है। भगवान सूर्य के समान विद्वान है। उसकी एक पत्नी है। पत्नी का नाम क्या है? भैया पत्नी का नाम धुंधली है। अब गुड्डू भैया अगर पत्नी बढ़िया हो जाए हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर पत्नी राजन भैया गड़बड़ हो जाए तो बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुख 4 प्रकार का सुख कुमार तिवारी जी होता है। जानते कौन कौन? पहला सुख जो निर्मल काया, ये शरीर निरोगी रहे, इससे बड़ा कोई सुख है नहीं। कहा पहला सुख जो निर्मल काया, दूजा सुख घर में कुछ ना समझू। कहा पहला सुख जो निर्मल काया, दूजा सुख घर में कुछ माया, और तीजा सुख सुत आज्ञाकारी। उसमें अगर आज के युग में गुरु प्रसाद जी बेटा आज्ञाकारी हो जाए, जोरदार तालियां आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी के लिए। भाग्यशाली हैं। 4 के चारों बच्चों को भगवान ने ऐसी बुद्धि दिया है ना कि अपने माता पिता के लिए समर्पित है। मैं व्यास मन से बार बार मंगल कामना करता हूँ। कहा क्या? कहा पहला सुख जो निर्मल काया, दूजा सुख घर में कुछ माया, और तीजा सुख कहा क्या? का सुत आज्ञाकारी, और चौथा सुख सज्जन भैया प्रिय बोले नारी। अगर नारी भी प्रिय बोलने वाली हो जाए तो संसार में उससे बड़ा कोई सुखी है नहीं। जानते क्या किया? एक पत्नी थी। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली के बारे में मेरे व्यास जी ने लिखा, स्ववाक्य स्थापिका, क्रूरा, कुटिला, कलह प्रिया, बात बात में झगड़ा कर लेती थी। पड़ोसी से, घर वालों से, ए बाबूजी सब लोग उससे नाराज रहते थे। लेकिन आत्मदेव जी ने एक बात सोचा, चलो यार जो है वो अच्छा है। लेकिन जानते क्या हुआ?
इतना धन था, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी थी, लेकिन भगवान पता नहीं किस जन्म का कर्म खराब था, न कोई बेटा था और न कोई बेटी थी। और जब मैया कोई बेटा और बेटी नहीं था ना, तो पुत्र प्राप्त करने के लिए मेरे आत्मदेव जी ने हरिवंश पुराण का पाठ करवाया, इस संतान गोपाल मंत्र का जप करवाया। पता नहीं क्या हुआ, इसके बाद भी कोई बेटा बेटी नहीं हुई। और जब बेटा बेटी कुछ नहीं हुई ना, तो जानते क्या किया उसे? मेरे अपने घर में रहते थे, लेकिन एक दिन पड़ोसियों ने ताना मारा। जानते कौन? पाटीदार ने। और आप बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, सबका अपमान तो व्यक्ति अपने जीवन में बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर पड़ोसी आगा के पाटीदार अपमान कर देता है तो गुरु प्रसाद तिवारी जी व्यक्ति जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे अपमान किया, क्या कहा? इसका मुख देखोगे ना तो ये वंशहीन है, इसका कोई आपका कोई काम नहीं होगा। और जैसे इतना सुना सज्जन भैया, मेरा आत्मदेव घर का परित्याग कर दिया। जानते कहां चला गया? एक प्यारे सरोवर के पास जंगल में चला गया। जेठ बैसाख का महीना था। सरोवर में पहुंचा, तालाब के किनारे दो वृक्ष थे, उसी वृक्ष के नीचे बैठा और सोचा ना, अगर अपने नगर जाऊंगा ना तो अब पुत्र प्राप्त करके जाऊंगा, अन्यथा मैं अपने नगर को जाऊंगा नहीं। और जिससे वहीं बैठ के चिंतित था ना, इतने जानते क्या हुआ भैया? इतने में एक संत आ गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और अगर आपके जीवन में संत आ गए प्यारे, तो आपका कल्याण अवश्य होना है। अगर भगवान आए और आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में संत आ गए तो आपका कल्याण अवश्य होना है। संत जानते हैं किसको कहते हैं? संत शब्द में आदरणीय नीरज शास्त्री जी मात्र दो अक्षर है। कौन कौन? एक का नाम सा है और एक का नाम ता है। सा माने समस्या और ता माने अंत। जिनके सन्निकट जाने के बाद बाबू गंगा प्रसाद तिवारी जी सारी समस्याओं का अंत हो जाए, केवल उनको संत कहते हैं, बाकी किसी को संत नहीं कहते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जैसे संत आया ना, संत जानते कौन है? जो भगवान से मिला दे। और एक चीज बताओ, संत बनना बहुत आसान है, लेकिन संत होना बहुत कठिन है। संत जानते कौन है? जिसका ध्येता ध्येय ध्यान, विज्ञेता विज्ञाय विज्ञान, साधक साधना साध्य, ये तीनों एक हो गया, वही संत है। और संत अगर आपके जीवन में आया ना तो आपका कल्याण कर देगा। संत जानते क्या करता है? आदरणीय राम भद्राचार्य जी बड़ा सुंदर गाते हैं, केवल एक लाइन, कह मुझे प्रेम का पंत। सन्यासी भगवान शंकर का साधक होता है, सन्यासी भगवान शंकर का पुजारी होता है। और जिस सन्यासी का सन्यास धर्म सिद्ध हो जाता है, आदरणीय पंडित गुरु प्रसाद तिवारी जी, वो सन्यासी भगवान शंकर के समान हो जाता है। और पूरे देवताओं में भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो क्या कर सकते हैं? जानते भगवान शंकर क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमको बाबा गोस्वामी की एक चौपाई बतानी पड़ेगी। का भाभी में काय त्रिपुरारी, भाभी में त्रिपुरारी, एक ऐसे देवता हैं जो आदरणीय पंडित नीरज शास्त्री जी एक क्या ललाट की रेखाओं को परिवर्तित कर देते हैं। और बाबू गुरु प्रसाद तिवारी जी सन्यासी ने उसके भाग्य में जीवन में तीन चीज बदलना नहीं चाहिए। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा भैया, जीवन में तीन चीज बदलना नहीं चाहिए। जानते क्या क्या? एक संत, एक ग्रंथ और एक महंत मंत्र। संत, ग्रंथ और मंत्र, इसको बदलना नहीं चाहिए, इस पे विश्वास रखना चाहिए। जैसे सज्जन तिवारी जी हैं, गजब प्रेम बहो, रामचरितमानस जी को गड़िया अगवा रख के चलते हैं। कब्बों फोन कर दी है
तो इतनी चौपाई बोल देते हैं, हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जब वो चौपाई बोलते हैं तो सुनील कहते हैं कि महाराज जी का फोनवा काट देते हैं। हमने कहा हमारे पर डाइवर्ट कर दिया करिए, हम डील करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये जानते क्या इसी का नाम ग्रंथ है। मैं अपने बिंदु पे आता हूँ। ए मैया पत्नी को फल लेके आया और धुंधली से कहा श्रीमान जी ये फल खा ले रे। धुंधली ने कहा रखिए बाहर बब्बर पेड़। जैसे पत्नी के सामने पहुंचेंगे भीगी बिल्ली। ये बाहर तो लोग बड़े प्रभाव में रहते हैं। आदमी हमसे बैंक में मिला, 4 फोर्टन पेन लगाया था। और जब 4 पेन लगाया था तो उसने हमसे कहा महाराज जी विड्रलवा भर दीजिए। हमने कहा बेटा पेन 4 लगाए हो और विड्राल हमसे भरने के लिए कह रहे हो। कहा महाराज जी तो प्रदर्शन की बात है। बोले आनंद कंद भगवान की। ये तो दिखाने की बात है। ऐसे लोग बाहर बब्बर शेर बनते हैं। पत्नी ने कहा फल खा लो ना। पत्नी ने कहा रखो, समय मिलेगा तो बाद में खा लेंगे। आत्मदेव ने कहा प्रिय साधारण फल नहीं रे, अगर तू खा लेगी ना तेरे मस्तक का कालिख मिट जाएगा। अरे तेरा दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। तेरे आंगन में किलकारियां आ जाएंगी। अरे तेरे यहाँ एक मेहमान आ जाएगा। उसने कहा रखो हम बाद में खाएंगे। बेचारे रख करके चले गए। लेकिन जैसे गए ना आदरणीय गुरु प्रसाद जी, इतने में उसकी एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन जानते क्या थी? वो बड़ी सत्संगत थी। और अगर नीरज बाबू पड़ोसी बढ़िया है तो जीवन स्वर्ग हो जाता है, और अगर पड़ोसी गड़बड़ है तो बाबा गोस्वामी ने रामचरितमानस के 5वें सोपान के सुंदर कांड में पड़ोसी के बारे में एक बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है। जानते क्या? बाबा ने कहा बर भल बास नरक करता संग जनु देह विधाता। आदरणीय सज्जन भैया नरक में बास हो जाए काम चलेगा, लेकिन पड़ोसी में सुरसा और सूप नखा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो रतियम निधियों नहीं लगेगी। जानते उसकी पड़ोसन बड़ी सत्संगी थी बाबू। वो आई, जैसे आई ना बाबू तैसे उसने कहा धुंधली से दीदी बात क्या है यार, तू डिस्टर्ब क्यों है? उसने कहा मेरे स्वामी एक फल लेके आए हैं, अब कह रहे हैं हम खाएंगे तो हमको बेटा हो जाएगा। उसकी पड़ोसी ने कहा काम कर यार जल्दी खा ले, क्योंकि तेरे मस्तक का कालिक समाप्त हो जाएगा ना। उसने अपने पड़ोसन से कहा एक चीज तू बता। कहा क्या? कहा जब हमारे यहाँ हम गर्भवती हो जाएंगे, प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो हमने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा भोजन नहीं कर पाती है। तो कहा कुछ कम है खाना। कहा हम अगर कम खाएंगे तो मेरे घर का काम कौन करेगा? उसने कहा तू नहीं जानती हो क्या? कहा क्या? कहा जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो ननद को बधाई के नाम पे कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो कहा फिर? कहा अपने ननद को 4 महीने पहले बुलवा लेना और जितना काम बन पड़े उतना काम करवाना, और 4 महीने के बाद जब बेटा पैदा हो जाए तो बधाई के नाम पे जो कुछ बने उसी को दे देना। ए धुंधली ने कहा एक चीज बताऊं? कहा का सबका नाम तो लेना लेकिन मेरे ननद का नाम मत लेना। कहा क्यों? कहा वो तो महाचोट्टन है। बोले आनंद के हम अपने मन से नहीं कहते। व्यास जी ने भागवत जी में लिखा सनंदा संघरेश तथा, मतलब 4 महीने में मेरे घर को बहार देगी। इतने नहीं, उसने कहा देवा घाटी ब्रजेत ग्रामा पलायत गर्भड़ी कदम। मान लीजिए गांव में डाकू आ गए, सब लोग तो भाग लेंगे, गर्भवती स्त्री दौड़ नहीं पाती है, आग लग गया, सज्जन भैया जल करके मर जाएंगे। एवं कुतर्क हो गए ना फलम नहीं हो बच्चिता। इतना कुतर्क किया ना, फल को खाया नहीं। लेकिन इतने में उसकी एक सगी बहन आ गई धुंधली के, और कहा दीदी दुखी हो, कोई बात है क्या?
अरे तेरे जीजा एक फल लाए और कह रहे हम खाएंगे, तो हमको बेटा पैदा हुआ। कहा फल दिया किसने? कहा बाबा ने। उसके बहन ने कहा ये दीदी एक काम करना, लेकिन बाबा बैरागी के ऊपर विश्वास मत करना। कहा क्यों? कहा फल खाने से कहीं बेटा होता है, और अगर फल खाने से बेटा तो एक काम कर। क्या? कहा तेरी गैया में तो 7 साल से बाज पड़ी है, उसी गैया को फल खिला दे और तेरे गैया को बेटा हो जाएगा। धुंधली ने कहा हम गैया को फल खिला देंगे तो हमको बेटा कहाँ मिलेगा? उसको पहले से 5 बच्चे थे और सोचती थी कि अगर दीदी को एको लड़का न होता तो कुल धना हमें मिल जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जानते उसने क्या कहा? अपने गुरु प्रसाद तिवारी जी कहा हम 6वीं बार प्रेग्नेंट है, 6वीं बार सगर्भा है, हमको बच्चा होगा, और जब बच्चा होगा तो मैं बच्चा ला करके आपको दे दूंगी, आप बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना। धुंधली ने कहा इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। और ये कथा केवल धुंधली की नहीं है सज्जन बाबू, ये मेरी आपकी भी कथा है। धुंधली पुत्र तो चाहते नहीं भैया, पुत्र तो चाहते हैं, लेकिन पुत्र का कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं। ऐसे भगवान की कृपा तो पूरे भवानीपुर वाले चाहते हैं, लेकिन भगवान की कथा में जाना नहीं चाहते। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक जुम्मे बता रहा था, जानते क्या किया? उसने फल को गाय को खिला दिया। बात थोड़ा संक्षेप में बताएं, कथा हम लोग कल से करेंगे। थोड़ा हम फल खिला दिया। धुंधली एक आत्मदेव जी आए, अरे धुंधली हाँ आप फल का कुछ असर है क्या? अरे कुछ काम गजब का नाटक किया, अरे गजब हमको बेटे होगा। अच्छा नाटक में अगर बेपर्दा हो जाए तो, अगर नाटक का पर्दा खुल जाए तो, मेरे राम जी ने भी नाटक किया है, बाबा गोस्वामी ने रामचरितमानस में लिखा है। कहा क्या? कहा हम भी काम करेंगे। कहा क्या? कहा हम भी नाटक करेंगे। कहा क्या? भगवान शंकर भगवान राम के नाटक को देखने गए हैं। कहा कहाँ पे? कहा देखा राम चरित रण रंगा, देखा राम चरित रण रंगा, देखा राम चरित। राम जी ने भी रंगारंग कार्यक्रम किया। हमने बाबा गोस्वामी जी कहते क्या? कहा रंगारंग प्रोग्राम किया। कहा क्या पे? कहा देखा राम चरित रण रंगा, देखा राम चरित रण। हम नहीं कहते, बाबा गोस्वामी कहते। कहा क्या? कहा हम हूँ उमा रहे त्यही संगा, जी ने कहा एक फल का हाँ, और जैसे कहा आदरणीय बहु गंगा प्रसाद तिवारी जी, उसके बहन को एक बेटा पैदा हुआ, और जब बेटा पैदा हुआ रात में ला करके बेटा दे दिया, और जब बेटा पाई ना पूरे गांव में हल्ला मचा दिया, हमको लड़का हुआ। ये आत्मदेव जी कहीं गए थे, 3 दिन के बाद गांव के बाहर आए, गांव वालों ने कहा बाबा बधाई हो। आत्मदेव जी ने कहा किस बात का? कहा आपको लल्ला हो गया है। अच्छा बेटा पैदा हो जाए, कहूँ नाती हो जाए तो? माता जी चली गई बंबई तक सौरी से। बोली आनंद कंद भगवान की। ए नाती का अगर लड़का हो जाए तो ठीक है, अब कहीं लड़कवा बुढ़ौती हो जाए तो? बुढ़ौती लड़का कुछ ज्यादा ही प्यारा होता है हो। हम नहीं, बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस के बाल कांड में कहते हैं कि महाराज दशरथ को जब चौथे पन में बेटा हुआ तो हुआ क्या? का दशरथ पुत्र जन्म में सुने काना, दशरथ पुत्र जन्म में सुने काना, दशरथ पुत्र जन्म में सुने काना, दशरथ पुत्र जन्म सुने काना।
जैसे कह रहे आप देव को पता लगा अपने घर आया, और जब घर आया तो धुंधली से कहा ये धुंधली काम कर यार। कहा क्या? कहा एक बार बेटे का मुख हमको भी दिखा दे। धुंधली रेशमी दुपट्टे में बच्चे का मुख ढाक करके प्रसूतिका घर के सौरी के दरवाजे तक आई, और जैसे मुहा खोला हो तैसे आप देव जी का मुहा भारत का नक्शा बनने लगा, टेढ़ा होने लगा। धुंधली ने कहा हुआ क्या? आज देव जी ने कहा करे पगली तू गोरी हम गोरे, तावक पेनी कहां से आ गया? बोलिए आनंद कंद भगवान। इतना काला था जैसे तावा का पेनी। धुंधली ने कहा एक चीज बताऊं श्रीमान जी। कहा क्या? कहा घी का लड्डू चाहे टेढ़ा हो और चाहे सीधा हो बदले में मीठे लगता है तो लड़का ना। लेकिन कथा आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी तो बात समझ में आएगी। आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी संत ने क्या कहा था कि 1 साल के बाद बेटा पैदा होगा, और उसके बहन को कितने दिन के बाद पैदा हुआ? मात्र 9 महीने के बाद। लेकिन मेरे व्यास जी भागवत जी के महात्म्य में लिखते हैं, नीरज शास्त्री जी बैठे हैं कि त्रिमास गते, अगर 9 महीने में 3 महीने और जोड़ेंगे मैया कितना होगा? 1 साल। और व्यास जी लिखते त्रिमास गते, 3 महीने के बाद जिस गैया को आज धुंधली ने फल खिलाया था ये मैया, उसी गैया के पेट से एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन जानते बच्चा कैसा हुआ? पूरा शरीर तो उसका मनुष्य का था, और सुकुमार तिवारी जी जो कान था वो गाय के कान के समान था, और सुंदर कितना था? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, सोने के समान कांति वाला था। और जैसे लोगों को पता लगा, लोगों ने कहा अरे ठाकुर देवानाम इति कौतुकम। अरे वाह यार, जब तू देता है सज्जन भैया, जब देता है ना तो कोई खर्च नहीं कर पाता है, और जब लेता है यार ना कोई रोक नहीं पाता। सत्य बता रहे यार, जब वो लेता तो कोई रोक नहीं पाता है। जो परमात्मा करे उसी में सहयोग करना चाहिए। अगर परमात्मा दे तो गुड्डू भैया लेना चाहिए, और अगर वो लेने लगे तो और देना चाहिए। हमारे माता जी का ऑपरेशन हो रहा था, हमारे छोटे भाई ने कहा भैया 3.5 लाख वाला कराई का? हम कहे नहीं। तो कहा फिर? हम कहे वो ले रहा है और दो। मतलब हम कहे 7.5 लाख वाला। बोलिए आनंद कंद भगवान ने की। डॉक्टर ने कहा 3.5 लाख का, 7.5 लाख का है। हमने अपने भाई से कहा 7.5 लाख वाला कराओ। उन्होंने कहा क्यों? दोनों उतने काम करेगा। हमने कहा तुम नहीं जानते बेटा, जब वो करियोवा ले चाहे हम तुम रोक न पाएगा और देगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैं दृष्टांत बताऊं, परमात्मा के काम में आदरणीय सज्जन तिवारी जी सहयोग करना चाहिए। एक बार एक नदी थी, बात बड़े ध्यान से सुनिएगा यार। हमारे अंदर एक कमी है कि हम थोड़ा सा बढ़ जाती बात। घड़ी 10 बजने वाला है कि थोड़ा और सही, रात में सोना है, हमारी तो आदत पड़ी है, हम तो 3 घंटा सोई भी करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। थोड़ा सा और देखिए, एक बार एक नदी थी, नीरज भैया बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। उसी नदी में बैठ करके 20-25 लोग जा रहे थे, और जैसे जा रहे थे एकदम तूफान आ गया। अब जब तूफान आ गया तो मल्लाह ने पूरे यात्रियों से कहा अगर प्राण बचाना चाहते हो तो एक काम करो। क्या? कहा अब मैं जो है पूरा जल नाव में आ रहा है, तो मैं नाव के जल को अकेले नहीं निकाल पाऊंगा, आप लोग निकलवाइए नहीं तो नाव डूब जाएगी। अब जितने लोग नाव में बैठे थे मैया, क्यों अजूरी से तो क्यों कमंडल से तो क्यों गिलासा से तो क्यों कटोरा से, सब उलझ रहे थे। लेकिन उसी में एक महात्मा बैठा था ना, सुकुमार तिवारी जी जानते क्या कर रहा था? सब नाव से जल नदी में डाल रहे थे, और महात्मा कमंडलवा नदियां में डुबोता और डुबो के नैयम पानी डाल रहा था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। 2-4 लोग उसी में नवयुवक बैठे थे। बाबा का दिमाग खराब हुआ है, बाबा को नदी में डाल दो, लेकिन बाबा सुन नहीं रहा था, डाले जा रहा था। और जब कुछ देर के बाद तूफान रुक गया, सब लोगों ने नाव से जल निकालना बंद कर दिया, तब बाबा अब नाव से जल निकाल के नदी में डाल रहा था। लोगों ने कहा बाबा कितने पागल हो यार, जब नाव डूब रही थी तो तुम जल डाल रहे थे, और नाव बच गई तो आप जल निकाल रहे हो।
कहा भैया हम कुछ नहीं कर रहे थे। आज तुम क्या कर रहे थे? कहा हम तो अपने भगवान से कह रहे थे कि हे परमात्मा, अगर आप नैया डुबोना चाह रहे हो दो चार कमंडल हमहुस लेना। बोले आनंद कंद भगवान की। और अगर आप बचाना चाहते तो हम भी बचा लेते। कहा फिर कहा करई कराओ भंजन सोए करई है सो जो राम रचि रागा को करी दर्द भगवान करता वही अच्छा होता है। आज प्यारे बच्चा पैदा हुआ, वो भी क्या हुआ, मनुष्य का बच्चा हुआ। कुछ दिन बीता, मेरे आत्मदेव जी ने कहा मैं संस्कार करूंगा। आज दुर्भाग्य है प्यारे, मेरे नवयुवकों को के अंदर मेरे माता पिताओं का दुर्भाग्य है प्यारे। मेरे यहाँ कितना संस्कार होता था। इंटर से कम का विद्यार्थी 30 सेकंड के अंदर बतावे 200 रुपया इनाम दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरे यहाँ कितना संस्कार होता था, केवल इतने बता दीजिए। दुर्भाग्य है प्यारे, आज किसी को मालूम नहीं है। जानते क्यों? लेकिन मैं आज अपने सारे भाइयों से आदरणीय सज्जन तिवारी जी एक शब्द कहना चाहता हूँ, उसको याद करके जाना। जिसका संस्कार मिट गया, जिसकी संस्कृति मिट गई, जिसकी सभ्यता मिट गई, जिसका मर्यादा मिट गया, जिसका धर्म मिट गया, उसको मिटने में देर नहीं लगता प्यारे। मेरे यहाँ 16 संस्कार था, लेकिन सारे संस्कार तो मिट गए हैं। मात्र 2 संस्कार बचे हैं। जानते कौन कौन? एक अंतिम संस्कार जो मजबूरी है, और विवाह संस्कार वेंटिलेटर पे है। कब तक होगा भगवान जाने। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ए भैया 16 संस्कार होता था। आज मेरे आत्मदेव जी ने कहा मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा। कहा क्या? पहले नाम जानते कौन रखता था? पहले नाम गुरु आते थे, और जिसके अंदर जैसा गुण होता था ऐसा नाम रखते थे। यही नहीं प्यारे, नाम का प्रभाव होता था व्यक्ति के जीवन में। लेकिन आज बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसके पहले ही नाम पड़ जाता है। लागत पर टिंकू आवे वाला है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन नाम पहले के। आज नाम क्या रखा जाता है? एक बच्चे से हमने कहा गणेश कुमार तिवारी जी आपका नाम क्या है? उसने कहा आर्यन। हम आज तक नहीं समझ पाए थे कि आर्यन का मतलब क्या होता है। बहुत दिन के बाद आदरणीय सज्जन भैया हमको समझ में आया कि आर्यन मतलब समुद्र होता है। यानी नाम कैसा रखो? पहले लोग भगवान के नाम पे अपने बेटे का नाम रखते थे भैया। तो जितनी बार अपने बेटे का नाम लेते थे उतनी बार भगवान का भजन होता था। और भगवान एक गुरु प्रसाद, यमुना प्रसाद, गंगा प्रसाद, ये केदारनाथ, ये क्या है? ये सब भगवान के नाम है। और ये नाम रखोगे प्यारे तो जितनी बार नाम लोगे उतनी बार भगवान का नाम लोगे। और भगवान का नाम चाहे जैसे लीजिए सज्जन भैया, वो बदले में कल्याण कारक ही होगा। हम नहीं, बाबा गोस्वामी जी रामचरित मानस में कहते हैं कि भाई तू भाई आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम रामदेव। बोलिए आनंद कंद भगवान की। धुंधली ने कहा श्रीमान जी एक चीज बताए। कहा क्या? कहा पैदा हमने किया, दूध मैंने पिलाया, तेल हमने लगाया, बड़ा हम कर रही हूँ, तो फिर का नाम भी मेरे नाम के अनुसार होगा। कहा क्या नाम होगा? अगर मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बेटे का नाम धुंधकारी पड़ गया। वो कहे आत्मदेव जी ने कहा धुंधली अगर तेरे बेटे का नाम तेरे बेटे के नाम तेरे नाम के अनुसार रहेगा
तो जो गैया का बेटा है ना उसका नाम भी गाय के नाम के अनुसार रहेगा। का क्या नाम रहेगा? का गो सदृशः कर्णा इति गोकर्ण, उसका नाम गोकर्ण होगा। गैया के बेटे का नाम गोकर्ण पड़ गया। बोले गोकर्ण महाराज की। थोड़ा और धीरे बोले सच्चिदानंद भगवान की। हल्का सा और धीरे बोली मेरा काम चल जाएगा। भागवत भगवान की। हम नहीं जानते थे भवानीपुर वाले उल्टी भाषा समझते हैं, नहीं कथो उल्टी कह दिए होते। बोलिए आनंद कंद भगवान की। नहीं, जो मैं आपको बता रहा था क्या, दोनों बेटे बड़े हो गए और जब बड़े हो गए तो हर माता पिता की चिंता होती है कि मेरा बेटा पढ़ेगा। बात समय मेरे पास बहुत कम है, लेकिन आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी एक ध्यान शब्द पे आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। माताओं, एक शब्द मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने पार्टी में कम खर्च करना, आप अपने पहनावा में कम खर्च करना, आप अपने खाने में कम खर्च करना, आप अपने लिए मकान मत बनवाना। लेकिन आपके जहाँ बेटी और बेटे की पढ़ाई की बात आए प्यारे, वहाँ अपने बेटी और बेटे को आप कर्जा ले करके पढ़ाना, क्योंकि अगर आपके बेटे और बेटी के जीवन में शिक्षा होगी प्यारे, तो जैसे आकाश में तारा चमकता है ऐसे आपका बेटा और बेटी चमकेगा। और अगर आपके बेटे के जीवन में शिक्षा नहीं होगी तो कितना भी धन दे देंगे वो एक दिन पहले उसका अपव्यय कर देगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और माताओं, एक शब्द पे और आपका ध्यान चाहूंगा, 1000 शिक्षक मिल करके, समझत हो ना समझत हो, 1000 शिक्षक मिल करके एक बालक को उतना नहीं पढ़ा सकते हैं जितना एक माँ अकेले अपने बेटे को पढ़ा सकती है। केवल माँ प्रज्ञावान होनी चाहिए, माँ शिक्षित होनी चाहिए, बस करे। और जितने मेरे यहाँ हैं आदरणीय सज्जन भैया, इस शब्द को बड़े ध्यान सुनिएगा। अगर आपके बेटे के जीवन में, आपकी बिटिया के जीवन में शिक्षा और संस्कार है तो फिर आपके धन की आवश्यकता उसको नहीं है। अगर आप फिर से बात सुनिए, जितने लोग हैं, अगर आपके बेटे के जीवन में शिक्षा और संस्कार है तो आपके धन की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके बेटे के जीवन में शिक्षा और संस्कार नहीं है तो भी आपके धन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम नहीं, मेरे आपके गांव की एक कहावत है कि जो कपूत तो का धन, हमारे आपके गांव की कहावत है कि जो कपूत तो का धन संचय और जो सपूत तो का धन संचय। लड़का सपूत होगा तो बॉम्बे में मकान बनवा लेगा, आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी वहीं रह जाएगा, भवानीपुर दिखाई नहीं आए पहाड़ घरा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और बेटा कपूत होगा तो जितना कमा के रखे रहेंगे सब ले जाके राकेश पांडे के यहाँ जमा कर देगा, कुछ काम नहीं आएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैं बात एकदम हंसने के लिए नहीं कर रहा हूँ। हमारे बाबा एक कहानी बताया करते थे, हम कक्षा 3 में पढ़ते थे तब हमको बताते थे कि सीमई के पास एक पंडित जी थे, उनके यहाँ चांदी का इतना सिक्का था मैया कि बाबा हमारे कहते थे कि 40 हाथ का गाड़ा था। अब आप लोग गाड़ा नहीं जानोगे, तो आप जानते हैं ना, वो गाड़ा पहले बनाया जाता था, उसमें धान गेहूं रखा जाता था। 40 हाथ का गाड़ा था, उसमें केवल चांदी का सिक्का भरा था। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा कि मेरे बाबा बताते थे कि 40 हाथ का था, उसमें केवल चांदी का सिक्का भरा था। बीएनकेबी में पढ़ने जाते थे सज्जन तिवारी जी, तो अपनो दरिया पिए घोड़ों दरिया पियावत रहे, घोड़ा से पढ़ने जाते थे। और बाबूजी हमारे बताते थे कि उनकी पत्नी ने इतना धन रहने के बाद भी भीख मांग के खाया है। क्यों? क्योंकि का जो सपूत तो का धन संचय और जो कपूत तो का धन संचय। एक शब्द मेरे आदरणीय सज्जन भैया और बड़े ध्यान सुनिएगा। ये भी है, चाय बंद करा हो, ये भी है, आप चाय लेके जाओ, ये पार्टी है ना, वो कथा हो रही है। अब कल से चाय वाले की मत आइएगा। रघुनंदन राघव राम